ये बिल्कुल आप देखिए मीरापुर की सीट जिसका आपने जिक्र करा, कहीं ना कहीं वंदना कुमारी का अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है उनका राजनीति में शायद उतना अभी दबदबा नहीं है, लेकिन अपने पति चंद्रशेखर आजाद के चेहरे पर वो जरूर यहाँ पर लड़ती नजर आ सकती है। कारण ये भी बनेगा जिस हिसाब से आप देखें चंद्रशेखर आजाद ने इस बार लोकसभा चुनाव में जीत तो दर्ज की है, बहुमत के साथ जीत दर्ज की, दलितों का मुस्लिम। देखिए, जिस तरीके के समीकरण हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखे तो उसके बाद यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और पहली बार में ही उन्होंने वो प्रचंड बहुमत हासिल किया, वो जनता का प्यार हासिल किया, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि आजाद समाज पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद खुद नगीना सीट पर उतरते हुए नजर आए, बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल भी की, लेकिन इस जीत में उन्होंने इस बात का दावा भी किया था कि बसपा सुप्रीमो नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। तो लोकसभा चुनावों में नगीना सीट से जीत दर्ज करने वाले चंद्रशेखर आजाद अब कहीं ना कहीं अपने परिवार की एंट्री राजनीति में कराने वाले हैं। दरअसल बिजनौर के लोकसभा क्षेत्र में लगने वाली मीरापुर सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और कहा जा रहा है इस सीट से चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी वंदना कुमारी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से प्रयास करा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर ले, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है। समाजवादी पार्टी के दम पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में इस बार 7 सीटों पर जीत तो दर्ज करी, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन ना हो तो कांग्रेस इस बार पूरी तरह से सपाट होती दिखाई दे रही थी। अब अगला पहला सवाल मेरी सहयोगी आशुति से लेंगे। आशुति, क्या स्थिति आपको लगती है मीरापुर सीट पर जो समीकरण बन रहा है, दलितों का समीकरण इस सीट पर शुरुआत से बनता नजर आया है, और अगर मीरापुर सीट पर वंदना कुमारी चुनाव लड़ती हैं, आजाद की पत्नी, और कहा यह भी जा रहा है कि इसी सीट से आकाश आनंद भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं क्योंकि उपचुनाव होने वाला है, क्या यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी अगर ये दोनों जो दिग्गज हैं दलितों के अगर ये उतरते नजर आते हैं? क्या स्थिति आपको लगती है, वंदना कुमारी इस सीट से जीत दर्ज करती नजर आएंगी या फिर नहीं? देखिए बिल्कुल आप देखिए मीरापुर की सीट जिसका आपने जिक्र करा, कहीं ना कहीं वंदना कुमारी का अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है उनका राजनीति में शायद उतना अभी दबदबा नहीं है, लेकिन अपने पति चंद्रशेखर आजाद के चेहरे पर वो जरूर यहाँ पर लड़ती नजर आ सकती है। कारण ये भी बनेगा जिस हिसाब से आप देखें चंद्रशेखर आजाद ने इस बार लोकसभा चुनाव में जीत तो दर्ज की है, बहुमत के साथ जीत दर्ज की, दलितों का, मुस्लिम वर्ग का पूरा खाता, वोट बैंक का खाता कहीं ना कहीं आप देखें चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में आता नजर आया। तो मुझे लगता है वंदना कुमारी और आकाश आनंद अगर उतरते हैं या फिर अगर आकाश आनंद अपनी पत्नी पर भी दाव चलने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि मायावती भी दलितों के लिए मुख्य चेहरा है। वहीं अगर आप देखें तो फिर चंद्रशेखर आजाद की पत्नी वंदना कुमारी भी दलितों के लिए मुख्य चेहरा बनती नजर आ सकती है। तो देखिए बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी और दलितों की सबसे अधिक जनता मीरापुर की ही सीट पर देखने को मिलती है। हमेशा ही आप देखें लोकसभा चुनाव जब भी हुए मीरापुर की सीट पर कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिली है। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कांटे की टक्कर होगी और इस बार आजाद कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के जिस पर दांव चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं उनकी जो वंदना कुमारी जो उनकी पत्नी है वो आजाद के चेहरे पर ही जीत दर्ज कर सकती है। जी बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद के चेहरे पर जीत आसानी के साथ दर्ज करी जा सकती है। दरअसल मैं आपको बता दूं, आजाद ने एक बयान भी दिया था लोकसभा चुनावों में कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारता तो शायद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी सीट ना जीत पाती। अब ऐसे में जो दावा कांग्रेस की तरफ से करा जाता है, प्रयास करा जा रहा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद शामिल हो जाएं, क्योंकि कहा जाता है कि प्रियंका गांधी की तरफ से अखिलेश यादव के ऊपर लोकसभा चुनावों में यह प्रेशर बनाया गया था कि चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट दे दे, लेकिन अखिलेश यादव इस बात के लिए नहीं माने, और जब नहीं माने तो भाई देखिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और भारी बहुमत के साथ तकरीबन 1.5 लाख वोटों के साथ जीत दर्ज करी। अगला सवाल मेरे सहयोगी मनीष से लेंगे। मनीष, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर कहा था कि यहाँ पर 75 से 80% वोट मुझे मिला है, और वो होता भी दिखाई दिया। तकरीबन 1.5 लाख वोटों के साथ जीत दर्ज करी। अगर मीरापुर सीट पे आजाद की पत्नी चुनाव लड़ती हैं, आकाश आनंद भी इसी सीट पर चुनाव लड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों में से किसकी जीत दिखाई दे रही है आपके लिए? देखिए, जिस तरीके के समीकरण हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखे तो उसके बाद यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और पहली बार में ही उन्होंने वो प्रचंड बहुमत हासिल किया, वो जनता का प्यार हासिल किया, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे, आजाद समाज पार्टी जो भी चुनाव लड़ेगी वहाँ से वो जीत, किसी भी क्षेत्र से कहें कि वहाँ से वो जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। और ऐसे में आपने कही आकाश आनंद की बात, तो आकाश आनंद को देखा जा सकता है बेहद से यहाँ पर कहा जाता है कि सक्रिय हैं यहाँ पर, लेकिन
लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जिस तरीके से उनके ऊपर यहाँ पर मामला यहाँ पर खुलता हुआ नजर आया लोकसभा चुनाव के दौरान अभद्र टिप्पणी करने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, तो उस मामले को भी जनता भूलेगी नहीं, या यूं कहें कि विपक्षी दल भूलेंगे नहीं, उसको भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। और जिससे देखा जा सकता है कि आने वाले समय में अब आकाश आनंद की मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बढ़ सकती हैं। और जिस तरीके से आपने वंदना कुमारी की बात करी, चंद्रशेखर रावण की जो पत्नी है, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती हैं। और आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा, जो भी यहाँ पर इलेक्शन होगा, वो कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन में या यूं कहें चंद्रशेखर रावण के समर्थन में आता हुआ दिखता है। जी वाकई में अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से आकाश आनंद के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ पर जमकर हमला बोला था, आतंकवादियों की सरकार बता दिया था, उसके बाद मायावती ने भी कड़ा एक्शन लिया। अब ऐसे में अगर यहाँ पर आकाश आनंद को जो तैयारी की जा रही है बीएसपी पार्टी की तरफ से, क्योंकि देखिए कभी भी आकाश आनंद ने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है, ऐसे में आकाश आनंद का चुनाव लड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आकाश आनंद को बीएसपी पार्टी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा भी बना सकती है। शुरुआत कहा जा रहा है मीरापुर सीट पर हो सकती है। अगला सवाल मेरी सहयोगी नाजमीन से लेंगे। नाजमीन, आकाश आनंद अगर मीरापुर सीट पर चुनाव लड़ते हैं, देखिए इसमें तो कोई दोहराया नहीं है कि बोलते अच्छा है, बोलते वाकई में अच्छा है, कहीं ना कहीं दलितों का वोट साधने का भी काम करते हैं, दलितों का वोट आजाद भी साधने का काम करते हैं। दोनों में कांटे की टक्कर अगर मैं देखूं, क्योंकि मीरापुर सीट पर सिर्फ वंदना कुमारी चुनाव नहीं लड़ेंगी, यहाँ पर आजाद के दम पर शायद चुनाव लड़ा जाएगा। तो अगर दोनों की टक्कर अगर मैं देखूं तो किसको आप पावरफुल नेता मानती हैं आज के समय में? देखिए, अगर हम बात करें कि आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद खुद नगीना सीट पर उतरते हुए नजर आए, बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल भी की, लेकिन इस जीत में उन्होंने इस बात का दावा भी किया था कि बसपा सुप्रीमो मायावती का इसमें बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि देखा जाए तो मायावती ने बेशक औपचारिक रूप से गठबंधन ना किया हो, लेकिन जिस तरीके से मायावती ने बाहरी रूप से एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो उस इलाके से कहीं ना कहीं बिलोंग नहीं करता है, तो ऐसे में अपने आप में ही चुनाव जिताने का काम मायावती ने किया। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट जीतने के बाद ऐलान कर देते हैं कि ना सिर्फ वो उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा और राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए नजर आएंगे, और इसी के साथ साथ उपचुनाव उत्तर प्रदेश का भी लड़ेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि जो बिजनौर के अंदर मीरापुर विधानसभा सीट आती है, ये दरअसल एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी की ये सीट मानी जाती है। जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से चंदन चौहान ने यहाँ से विधायकी का चुनाव मीरापुर से जीता था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की बात करें, उनके मुकाबले में जयंत चौधरी ने चंदन चौहान को ही सांसदी के चुनाव में भी उतारा। बिजनौर से सांसदी का चुनाव जीत जाते हैं तो इस्तीफा उन्हें यहाँ से देना पड़ेगा। इस्तीफे के बाद अभी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपने प्रत्याशी को उतारेगी या फिर जयंत चौधरी उतारते हुए नजर आएंगे। अगर जयंत चौधरी यहाँ से अपने प्रत्याशी को उतारने की बात कर रहे हैं तो क्या उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ सकती है, ये भी चर्चाएं हो सकती हैं। इसी के साथ साथ आपने चंद्रशेखर आजाद की पत्नी वंदना का भी जिक्र किया है, राजनीति से ताल्लुक नहीं रखती है। मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, जब आपने जिक्र करा जयंत चौधरी की पत्नी और आजाद की पत्नी, लेकिन जयंत चौधरी और आजाद तो बेहद घनिष्ठ मित्र बताए जाते हैं, क्या एक दूसरे के अगेंस्ट दोनों जाते दिखाई देंगे? देखिए, राजनीति में कोई किसी का मित्र नहीं और कोई किसी का दुश्मन नहीं, ये कहावत तो हमेशा से सुनी होगी। आज आपके दोस्त हैं तो कल आपके दुश्मन बन जाएंगे। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बसपा का देखने को मिला था। बसपा एक वक्त पर समाजवादी पार्टी के तहत चुनाव लड़ती हुई नजर आई, लेकिन चुनाव जब हार जाती हैं और 10 सीटों पर सिमट जाती हैं, वही मायावती कहती हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम जिस तरीके से चुनाव रणनीति सामने आई थी, उसी वजह से हार का सामना उन्हें करना पड़ा था 2019 में। इतना ही नहीं, इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती का ये भी आरोप था कि सपा अब उनके दफ्तर को तोड़ने का काम कर रही है, उनकी जान को खतरा है। तमाम आरोप यहाँ पर अखिलेश यादव पर मायावती द्वारा लगाए गए, लेकिन अब आप ये देखिए कि जब राजनीतिक फायदा होता है तो वही जयंत चौधरी जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, आज वो एनडीए के साथ हैं। लेकिन किस तरीके से उनका अपमान होता है जब यहाँ पर 2 सीटें जीतने के बावजूद भी वो जगह सदन के अंदर नहीं मिल पाती है, जो जगह तमाम और दिग्गज चेहरों को और दिग्गज पार्टियों को मिलती है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जयंत चौधरी के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस्तीफा दे देते हैं और सीधे तौर पर यह दावा करते हुए नजर आते हैं कि आने वाले वक्त में जयंत चौधरी को बहुत बड़ा नुकसान होगा एनडीए के साथ जुड़े रहने से। तो वहां तक आप बात करें चंद्रशेखर आजाद जो दोस्ती थी, वो कहीं ना कहीं अब एक चुनावी मुकाबले के रूप में देखी जा सकती है। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मीरापुर सीट पर किस किस की कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगर अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है तब आरएलडी की तरफ से इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारा जाएगा और चंद्रशेखर आजाद की तरफ से
यहाँ पर उनकी पत्नी वंदना कुमारी को उतारा जा सकता है और बीएसपी पार्टी की तरफ से यहाँ पर आकाश आनंद को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।